सुहासिनी जी दिल्ली से। राधे राधे। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भगवान, मुझे भगवान में पूरा भरोसा है। मुझे कभी कभी परिस्थितियों से, लोगों से डर लगता है। लोगों की बोली हुई बातों को मैं अपने मन में से निकाल नहीं पाती। इस वजह से मन में विचारों की एक चैन सी बनी रहती है, जिसके कारण मन बहुत घबराता है और बहुत दुख पाता है। तो मैं इस अवस्था में कैसे विजय इसमें प्राप्त क्या करूं? है कि विवेक की कमी है। जो मन हमें बांधता है ना, ये कल्पनात्मक भी बांध सकता है, बिना किसी व्यक्ति वस्तु स्थान के भी। ये बिना किसी के भी ये भय की रचना कर सकता है अंदर ही अंदर। ये बिना किसी बात के भी बात रचना कर सकता। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो जीना मुश्किल हो जाएगा। फिर क्या वो, मतलब आपको ऐसे विषाद में पैदा कर देगा जहां कोई अवसर नहीं विषाद का, वहां भी विषाद करा देगा, क्योंकि विवेक नहीं है। अगर विवेक है तो फट से काट देगा। जहां वो चैन बनाना चाहेगा ना, फट से काट देगा। अगर ऐसा होगा तो भगवान है ना, वो रक्षा करेंगे। अगर ये नष्ट हो गया तो दूसरी व्यवस्था करेंगे। अनंत ब्रह्मांडों की रक्षा करते हैं हमारे सर्व समर्थ भगवान है, वो तुरंत काट लेगा। अब इतना आश्रय है नहीं, सत्संग का अभी रंग चढ़ा नहीं, तो विवेक रूपी कैंची सही है नहीं, तो काट नहीं पाती। अगर विवेक एक क्षण में कट जाएगा। कोई कोई घंटा में काट पाता है, कोई दिन में, कोई जीवन भर बनाए रखता है। ये वही आदमी है जिसने मुझे गाली दिया था, जीवन भर बनाए रखता है, और कोई एक सेकंड में काट दिया। ना ना, इसका कोई दोष नहीं है। मेरे किसी अवगुणों का सुधार करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए भगवान इसे प्रेरित करके गालियां दिला रहे हैं। मंगल भवन है, जो कर रहे हैं अच्छा है, प्रभु निकल। विवेक ने क्या किया? और अगर विवेक नहीं, हमने तो कुछ बिगाड़ना नहीं था, इसने गाली दिया। कभी तो अवसर आएगा जब मिलोगे जिंदगी में, तो तुमने 10 दिए ना, 100 देंगे तुम्हें। अब वो पकड़े बैठा हुआ है। अब विवेक है तो एक सेकंड में काट दिया। तो ये जो चिंतन है, ये तभी सुधरेगा जब भगवत चिंतन हो। इसीलिए हम कह रहे हैं, सबको अगर सुख की चाह है तो नाम जप करो, दूसरा उपाय कोई नहीं है। ये तुम्हारे किसी के आशीर्वाद से, फल फूल देने से, जंतुर मंतुर बांधने से कुछ नहीं। राधा 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 राधा, अच्छे आचरण करो। कोई भी तुम्हारे साथ जो प्रतिकूल व्यवहार कर रहा है तो भगवान देख रहा है। जहां तक हो तहां तक अपनी बुद्धि से उससे बचने का उपाय करो। नहीं है तो ऐसे हो जाओ, हे भगवान आप देख लो, हम तो असमर्थ हैं, तो बहुत समर्थ हैं, वो सब देख लेंगे। भय क्यों करना है? अगर हम भय करते रहेंगे तो इसका मतलब भगवान का आश्रय नहीं है। भगवान के आश्रित में निर्भयता बढ़ती है। क्या हम अकेले जा रहे हैं, अगर कोई मिला मारा तो वही भगवान है ना, हमारी रक्षा कर लेंगे। और निश्चित आपने विश्वास किया है, भगवान रक्षा कर लेंगे। अगर कोई भारी से भारी समस्या है, तो भगवान के लिए कोई समस्या है क्या? तो बस, अगर भगवान का आपने आश्रय नहीं लिया तो सब समस्या ही समस्या है। जिसको हम पति कहते हैं, प्राण प्रिय कहते हैं, वो ऐसी परिस्थितियों में उसकी बुद्धि हो जाती है कि अपने परिवार को जहर दे देता है। ऐसी परिस्थिति प्रकट हो जाती है कि जो प्रिय से प्रियजन है वो संबंध विच्छेद कर लेते हैं। जिनके सहारे हमने जीवन काटने की कोशिश की, वही हमें छोड़ देते हैं। ये क्या है? फिर भय ही तो है ना। अगर भगवान का आश्रय, सब में भगवान का भाव करो, तो अगर ऐसी स्थिति भी आएगी तो आपने भगवान को पकड़ा है। जैसे मीरा जी के पति राणा जी का शरीर पूरा हुआ, उनसे कहा आप अपना सुहाग उजाड़ो। नहीं, हमने इनके लिए सुहाग भरा ही नहीं था, ये तो श्री कृष्ण के लिए था। हमारे गिरधर अविनाशी, इसलिए मेरा सुहाग अविनाशी। बस तो कोई, अब बिना भगवान के आश्रय, मेरी जो हृदय की बात और संतों की बात और शास्त्रों की बात, बिना भगवान के किसी को स्वप्न में भी सुख नहीं मिल सकता, पक्का समझ लो। अब चाहे आप उसे स्वीकार करें या ना स्वीकार करें, इसमें आप स्वतंत्र हो। भगवान ने भी आपको स्वतंत्र इस विषय में किया है। अगर आप स्वीकार करो तो ठीक है, ना स्वीकार करो तो दूसरा भी भाग है, वो तो स्वीकार करना ही होगा। अधर्म आचरण करोगे उसका दंड मिलेगा आपको, यहाँ से लोग परलोक सब मिले, वो तो स्वीकार करने की जरूरत नहीं, तो मिलेगा ही। अगर इधर स्वीकार कर लिया तो वो नष्ट हो जाएगा और तुम्हें आनंद की प्राप्ति होगी। बस ये बात समझना है। उमेश जी दुबई से। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, निर्मल मन से भजन होगा अथवा भजन करने से मन निर्मल होगा? मन की मलिनता को पहले समझो, किसे कहते हैं। मन का मल क्या है, पता चला है तुम्हें अभी तक? भाई, निर्मल और मलिन तभी तो आप उस विषय को जान सकते हो। पहले मल को जानो ना। ये होने पर मलिन कहा जाता है, और ये ना हो तो उसे निर्मल कहा जाता है। किसे जानते हो आप? मल किसे समझते हो?
जो मन में विकार है। हाँ, ठीक है। जो देह भाव से युक्त होकर मन इंद्रियों के साथ भोगों में विचरण करता है, इसे मलिनता कहते हैं। अगर वही धर्मयुक्त विचरण करे और नाम जप शुरू करो, तो फिर जपते जपते ये विकार नष्ट हो जाएंगे और मन इच्छा रहित हो जाएगा, संकल्प रहित हो जाएगा। संकल्प रहित मन को ही निर्मल मन कहते हैं। जिसके मन में कोई भी भोग की चाह नहीं है, उसे निर्मल मन कहते हैं। और भोगों की मान प्रतिष्ठा बड़ाई आदि आदि आदि, ये सब चाह जितनी है प्राकृतिक, ये सब मल है, क्योंकि ये है नहीं। और इसमें हम सत्यत्व भाव करके तो असत को स्वीकार करना ही मल है। वही बार बार हमारे को प्रभु के समीप होने पर भी ढके हुए दूरी महसूस करवा रहा है। बार बार जन्म, बार बार मरण, बार बार बंधन। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये सब मल के अंतर्गत आता है। इनसे रहित होने की सामर्थ्य नाम जप से प्राप्त होती है। तो हम लोग तो सब फंसे हुए हैं शरीर भाव में। तो जब हम खूब नाम जप करें तो धीरे 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 हमारी बुद्धि पवित्र होगी। पर इन दोनों के पहले स्वीकार करना होगा कि मैं प्रभु का हूं। ये सबसे पहले बात स्वीकार करनी होगी। अगर ये स्वीकार नहीं किया तो सब कुछ करते हुए भी निर्मलता आनी असंभव है, क्योंकि उसमें सकामता बनती रहेगी। जब मैं शरीर हूं और मेरे संबंधी हैं, तो साधन नाम का होगा और साध्य संसार होगा। भोग सामग्री, धन, सुख, निरोगता आदि आदि आदि। तो फिर मन मलिन ही रहा, उसे निर्मल मन नहीं कहते। जब निर्मल मन उसे कहते हैं केवल सत्य वस्तु, सच्चिदानंद प्रभु की प्राप्ति की केवल चाह, सब चाहे खत्म हो गई। अब वो निर्मल जनमन सो मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। बस ये है, फिर वो मन निर्मल हो जाता है। मैं प्रभु का हूं जैसा भी हूं, और खूब नाम जप, और जो निषेध किया गया है उसे ना करे, तो धीरे धीरे मन हमारा शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा। तो जैसे निर्मल जल हो और हलचल रहित हो, तो उसके नीचे की वस्तु दिखाई देती है ना, ऐसे ही मन के तह में जो विराजमान तत्व है वो आत्म तत्व, वो भगवान है। वही समझ में, तभी भगवान ने कहा इंद्रियाणाम मनस्यास्मि। तो जैसे जल गंदा हो और चंचल हो, तो उसकी तह में जो वस्तु विराजमान वो हमें समझ में नहीं आती है। तो ऐसे ही मन निर्मल हो जाने पर फिर किसी को कहने की जरूरत नहीं, वही परमात्मा साक्षात्कार उसे हो जाता है। जी केशव गोस्वामी जी हरिद्वार से। राधा राधा। जी जी। महाराज जी, अखंड भजन या अखंड स्मृति जिसको सभी संतों ने सर्वोच्च अवस्था माना है, देव ऋषि भी नारद जी ने भी जिसको अव्यव्रत भजनात् कहा है, वो अवस्था आपके अनुसार कैसे प्राप्त हो? तदर्पिता अखिलाचारिता, देवर्षि नारद जी। तदर्पिता अखिलाचारिता, सारे आचरण भगवत समर्पित होने चाहिए। सारे आचरण, तो उसमें आ गया आपका अंतःकरण भी, आपका कारण शरीर भी और स्थूल शरीर भी। इसको सूक्ष्मता से समझो। स्थूल शरीर के द्वारा बाह्य क्रियाएं होती हैं, और क्रियाओं के पहले अंतःकरण में संकल्प और चिंतन होता है, और संकल्प और चिंतन स्वभाव के अनुगत होता है। स्वभाव को कारण शरीर कहते हैं, अंतःकरण को सूक्ष्म शरीर कहते हैं, पांच भौतिक शरीर को स्थूल शरीर कहते हैं। समझ रहे ना? जब हमारे को यह निश्चय हो गया कि मुझे प्रभु की प्राप्ति करनी, हम इनको नहीं ले रहे, ना स्थूल न सूक्ष्म न कारण। सोहम तवास्मि शरणम तवाश्रिता, सोहम तवा। अरे मैं तो भगवान का अंश हूं, मैं तो नित्य प्रभु का जन हूं। भूल गया मैं तो, अपने को शरीर माना, अपने को संसार माना। पहले स्वीकृति हुई मैं की, मैं प्रभु का। अब स्वभाव हमारा बदलेगा, ऊपर से बदलना शुरू होता है, स्वभाव बदलेगा। तो अंतःकरण का संकल्प विकल्प अब बदलना शुरू हुआ, तो बाहर की क्रियाएं जितनी है वो सब बदलनी शुरू हो गई। प्रभु का जन होकर के मैं ऐसा कार्य कैसे कर सकता हूं? चिंतन बदला, क्रिया बदली। तो तदर्पिता अखिलाचारिता, जितने आचरण वो सब प्रभु की प्रसन्नता के लिए हो गए। श्री कृष्ण अनुकूलेन प्रतिकूल वर्जनम, कोई भी प्रतिकूल आचरण नहीं। अब बचा क्या? केवल भगवान का चिंतन, केवल भगवान। अखंड स्मृति का मतलब केवल बराबर माला चलाना नहीं होता, एक एक वृत्ति। जैसे गोपांगनाएं, जो हमारे ब्रज की गोपीजन है, घर लीप रहे हैं,
वो हार रहे हैं, ओखली में धान कूट रहे हैं, आटा पीस रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, गाय दूह रहे हैं, कर तो ये सब क्रियाएं रही बाह्य व्यवहारिक गृहस्थ की, लेकिन चित्त वृत्ति मुरारी पादार्पित चित्त, एक एक वृत्ति कृष्ण में लगी हुई है। यह अखंड स्मृति, ये है महाभागवत। आज तक कोई ऐसा भक्त नहीं हुआ जिसने गोपी चरण के रज की वंदना न की हो। जब ब्रह्मा शंकर उद्धव आदि करते हैं तो इनके नीचे ही सब भक्त रहते हैं। त्रिभुवन में कोई भक्त गोपी के समान नहीं है। भीष्म पितामह जी का जब भीष्म स्तव अंतिम समय, तब वो प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे गोपी वल्लभ, जो आपने गोपी जनों को सुख प्रेम प्रदान किया, अब अंतिम समय है, मेरी बुद्धि कुंवारी रही, आज तक किसी का वरण नहीं किया आपके सिवा, आप इस मेरी बुद्धि रूपी कन्या का वरण कीजिए। और मतलब अंतिम समय गोपी जनों का स्मरण कर रहे, नारद आदि उद्धव आदि ये सब गोपी चरण वंदना करते हैं। ऐसा अनुराग, एक एक वृत्ति कृष्ण में, और केवल कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं हो रही। गाय दूरे तो मीठा दूध हो, मीठा दही जमे, मक्खन अच्छा निकले, और मेरे प्यारे आवे, और जैसे मैया से लड़के छीन के पाते हैं वैसे पावे, या चोरी चोरी पावे, और मैं छुप करके देखूं, फिर दौड़ के जाऊं और उन्हें पकड़ूं, फिर वो डरते हुए दिखाई दे, ये मुझे सुख चाहिए। वो ऐसे ही भगवान आते, भगवान माखन चोरी, कुंड भरे बाबा के, कुंड, वहां दही दूध रखने के लिए बाल्टी और कलश नहीं थे, कुंडों में रखा जाता था, लाखों कमे लाके ये भक्तों। अब एक एक वृत्ति भगवान में अर्पित करने के लिए तदर्पिता अखिलाचारिता, आपके सारे आचरण सारी क्रियाएं भगवत विधान के अनुसार होनी चाहिए। कार्याकार्यो व्यवस्थितो तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते, शास्त्र के अनुसार श्री कृष्ण ही तो गीता गायन कर रहे हैं। हमारे गुरु, हमारे प्रीतम, हमारे प्राणाराध्य श्री कृष्ण हैं, और उनकी पसंद है कि ऐसे चलो, हम वैसे चलने लगे तो स्वयं में वो कृपा करेंगे। पूरी गीता सुनने के बाद अर्जुन को क्या फल मिला? नष्टो मोहा, बस यही तो आप पूछ रहे हैं ना, स्मृति लब्ध्वा, पूरी गीता सुनने के बाद मोह का नाश हुआ और अखंड स्मृति प्राप्त हो गई। मामन स्मर युद्ध च, मेरा सतत स्मरण हो और अपने कर्तव्य का पालन करो। ये अखंड बैठ करके माला चलाया और चिंतन विषयों को हो रहा है, अभी बात नहीं बनी। फावड़ा चला रहा है और राम राम हरि हरि कृष्ण कृष्ण बोल रहा है, बड़ा महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा है। घर परिवार का, अतिथि जनों का, साधु महात्माओं का सेवन कर रहा है। भगवान मैं तो नीच आदमी हूँ, बहुत बड़ा महात्मा है वो हृदय में, थोड़ा भी गर्व है, मैं तपस्वी, मैं भजनानंदी हूँ, अभी बात नहीं बनी। बस एक एक वृत्ति प्रभु में चली जाए, कहीं अहंकार न रह जाए, कहीं क्रिया का कर्ता न रह जाए, कहीं किसी क्रिया का भोक्ता न बने, सिद्ध स्थिति आ गई। पर इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत है और महापुरुषों के संग की जरूरत है। तो युधिष्ठिर जी को एक महापुरुष मिले, उन्होंने कहा कि बृहस्पति जैसा ज्ञानी होने पर भी यदि वो किसी महापुरुषों की सेवा और संग नहीं किए तो उसे तत्वबोध नहीं होगा, असलियत में उसको अनुभव में नहीं आएगा। इसीलिए संत महापुरुषों का समागम किया जाता है कि उनकी अनुभूति से जब वो बोलते हैं तो वो बात हमारे हृदय में चढ़ बैठती है, सुनना सुनाना नहीं रहता, जैसे वो भूत का आवेश हो जाए, वो जबरदस्ती हमसे वही कराती है। अब हमको जीना ही वैसे पड़ेगा जैसा वो चाहते हैं। अगर किसी संत का हृदय से वर्ण कर ले, ये हृदय के वर्ण की बात करे, तो उनकी बात तुम्हारे ऊपर चढ़ जाएगी और वही करवाएगी जो वो कह रहे, तुम कर ही नहीं सकते उसके विरुद्ध। ये महापुरुषों का बल होता है। तो भगवत प्रेमी महापुरुषों का संग करे और अपने जीवन को, अपने मैं को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दे, तो अखंड स्मृति जागृत हो जाए। समस्त क्रियाओं को शास्त्र सम्मत करते हुए निरंतर भगवत स्मृति अंदर से रहना, ये है समस्त साधनाओं का फल। सुनीता कुमारी जी बनारस से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुजी, मेरा शरणागति पुष्ट नहीं हो रहा। गुरुजी, शरणागति पुष्ट कैसे करें? हम ईर्ष्या और द्वेष में ही फंसे हैं, कैसे खत्म करें? पहले शरणागति के लिए हमें तैयार होना चाहिए। शरणागति बहुत बड़ी स्थिति है, इसे साधारण न समझा जाए। शरणागति एक बहुत बड़ी स्थिति है। शरणागति और भगवत प्राप्ति ज्यादा दूर की बात नहीं है। शरणागति प्रारंभिक वचन से शुरू होती है
हे नाथ हे कृष्ण मैं आपका हूं, ये वचन से। पर इतने ये एक मतलब 1% से शुरू हुई है, पर हमें जाना 100% तक है। तनु वांग मनोभिर अमलई सोहम तवई वाश्रिता। शरीर से, मन से, वाणी से और स्वयं से अमलई कोई चाह नहीं, केवल आपकी चाह। और फिर शरण में हो गया। उसका फिर स्वरूप ऐसे आता है, अजात पक्षायु मातरम खग। जैसे जिस बच्चे के पंख नहीं निकले, घोंसले में बैठा है, अब वो कुछ कर नहीं सकता, केवल बाट जो होता है अपनी मां की, वही मुंह में जल लाएगी, उसके डालेगी, वही दाना डाले। यह है शरणागति का असली स्वरूप। अजात पक्षायु, केवल प्रभु की चिंतन में एकदम एक कोई दूसरा, उस बच्चे में दूसरा कुछ नहीं। वो केवल चिल्ला सकता है माँ माँ माँ, तो चिल्ला सकते हैं राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, बस दूसरा बल नहीं। अभी क्या है, ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध मोह मद मत्सर। तो अभी शरीर मैं हूं और भोग सामग्री मेरी है और भोक्ता मैं हूं। और अगर हम शरणागति लेते हैं तो भगवान इसकी सुरक्षा करें और बढ़ावें, मेरी भोग सामग्री बढ़ावें, मेरे शरीर और भोग सामग्री की सुरक्षा करें। तो जय हो आपकी नाथ, क्योंकि मैं आपकी शरण में हूं। ऐसा है ना, इसे शरणागति का अभी स्वरूप ले कहते। ये अभी साधन भगवान को मान लिया और साध्य विषय मान लिए। जब साधन और साध्य दोनों भगवान हो जाएंगे, तो जब बहुकाल करी सत्संगा तबई हो सब संसद। दो प्रकार का सत्संग वर्णन किया गया। एक जो विषयों में आसक्त जीव है उसके लिए है कि जब बहुकाल करी सत्संगा तबई हो सब संशय। और एक है जिसने निश्चय कर लिया है, भले भी सही रहा है, निश्चय कर लिया कि अब इस जन्म में मुझे भगवत प्राप्ति शीघ्र से शीघ्र करनी है, तो फिर ये तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरी तुलाए कंग तूलनताए सकल मिल जो सुख लव सत्संग। किसी महापुरुष का मिलन हुआ, तत्काल शब्द गया अंदर और आग पैदा कर दी। अब साधन नहीं, अब रोना शुरू। बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, रुदु सुशरम राजन कृष्ण दर्शन लाल। वो अब वो बहुकाल सत्संग की जरूरत उसको नहीं है। अब वो तो अंदर से आग पैदा हो गई, जैसे चिंगारी थी और थोड़ा पेट्रोलियम उसमें पड़ गया, भम्म से एकदम शुरू हो गए। तो अपने को पहले नाम जप और गलत आचरणों से बचने का पहला काम करना चाहिए। शरणागति की तैयारी है ये, कि हमको कोई गंदा काम का परिचय बताने की जरूरत नहीं। सबके हृदय में भगवान बैठे, सबको पता है ये नहीं करना चाहिए। जो विशेष विशेष गंदी बातें हैं सबको पता है कि ये नहीं करना है। अंदर से आता है ना, ये गलत से ठीक नहीं है। आत्मना प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित, शास्त्र कहता है। इसके लिए पूछने की जरूरत नहीं। गंदे आचरणों का त्याग करके और अच्छा पवित्र भगवत समर्पित भोजन करें और नाम जप करें, तो हमारे अंदर शरणागति उतरने लगेगी। और शरणागत हो गए तो सारा भार भगवान ले लेते हैं। योगक्षेमम वहाम्यहम्। फिर वो भगवान जब बागडोर हाथ में संभाल ली तो विजय श्री ही है, कोई परास्त नहीं कर सकता है। बाबा डंडो, हम तो खाली 2 मिनट को, खाली 2 मिनट के काज। बाबा डंडो, आज मैया को बहुत मन, मैया बोली आज मैं मिल के आऊंगी। बड़ी कृपा है सखी की, भाई बड़ी कृपा बाबा की। हमारी श्री जी की नित्य सहचरी है। नित्य सखी। आज बाबा बहुत मन जी बोली मैं मिल के आऊंगी बाबा थे। क्योंकि बाबा तेरे घर के हैं। हाँ, बहुत कृपा रहे, बहुत कृपा रहे। हम सदैव यही अनुभव किया है, हमारी महारानी जो की सखी हमारा पोषण कर रही ना। 10 वर्ष जो है, जब बाबा जी तो रोज ठाकुर जी थे, राधा रानी थे, यही प्रार्थना करें आपका स्वास्थ्य ठीक। हाँ, बस इन्हीं सबकी कृपा से चल रहे। तो दोनों किडनी खराब, कैसे जीवन चलता है? और बस श्री जी का प्रताप ऐसा है, उन्हीं के प्रताप से चल रहा है। हमारे बस का तो कुछ है ही नहीं है। और आप सबका प्यार, ऐसी स्थितियां थी। आप तो सब ब्रजवासी जन हो, ऐसी स्थिति थी। अब जैसे पेट किडनी खराब तो दांत, अब दांत उखड़े, अब कैसे खाएं? अब मांगने जाओ तो सूखी रोटी ब्रजवासियों को मिलती, तो आज मैया का कुछ मिला और 1-2 रोटी तो मिली है। अरे तुम बैठो, मिस्सी में पीस के सब दाल और सब मिला के या चीनी दूध मिला के रोटी, ऐसे जैसे बच्चे को पकाया जाता है ना। ये ब्रजवासी जल भगवत पार्षद जल है, इन्हीं की कृपा से। और ये जो आज आप देख रहे हो, देखो ये कोई साधना का फल नहीं है। आप जैसे मतलब होता है ना कि तपस्या और साधना का, साधना एक अलग चीज होती है, कृपा एक अलग चीज होती है। साधना एक सीमित रुपया है
और कृपा गोदनामा है। गोदनामा नहीं, जैसे कोई अरब खरबपति आदमी ने अपनी गोद में लिया, तो महारानी जी ने मुझे ले लिया, स्वीकार कर लिया, ये उनका है। मेरी तपस्या तो भुनगा है। जो भगवान शिव 88 हजार वर्ष की समाधि लगाते हैं, उनके लिए लिखा है, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु शुकादि नाम तो ध्यानगम। जहां बिहारी बिहारिन जो बिहार कर रहे हैं, उनका भी ध्यान वहां नहीं पहुंच पाता। ब्रज में महाराष्ट्र तक पहुंचने का आया है प्रमाण, लेकिन निकुंज बिहारिणी बिहारी जो जहां बिहार कर रहे हैं, वहां प्यारोढ़ुम क्षमते, क्षमता शब्द है, प्यारोढ़ुम क्षमते न यच्छु सुकादि नाम तो यद ध्यानगम। वहां अपने जैसे अधमों का भला प्रवेश हो सकता है? तो कैसे हुआ? श्री जी ने कृपा करके स्वीकार कर लिया। बाबा जी तो श्री जी से बस यही प्रार्थना करें, मेरे बाबा स्वस्थ रहे। हाँ, तो इन्हीं के आशीर्वाद से ही चल रहे, इन्हीं के आशीर्वाद से चल रहे। बाबा जाको बहुत मन हुआ, जाको मन खुश हो गया बाबा जाने की। मैं बाबा के खाली, हमने बाहर भी गई, हम सिर्फ 2 मिनट बाबा को माधुपुरी देंगे और तुरंत वापस चले जाएंगे। हमें कोई प्रश्न नहीं है बाबा, हमारा कुछ नहीं बोल। अरे आपका क्या प्रश्न, आपके ही तो पोसे हमारा हृदय पोषित हुआ है, आपको क्या नहीं बाबा। बड़ी चलो भैया, चलो बाबा की बात करेंगे। बड़ी कृपा, बस यही अपनापन बनाए रखना कि हम जैसे भी आपके हैं। हमारे पिताजी बाबा 1 मिनट को खाली दिए, ये कहते हैं आपके पास कोठी है, बंगला है, सब कुछ है, आपके जीवन में संत नहीं है ना, तो आप कुछ नहीं है। बिल्कुल। और जिसके जीवन में संत है बाबा, उसके लिए सब कुछ है। बिल्कुल। तो हमारे जीवन में तो संत है बाबा। बाबा डंडो डंडो बाबा। चलो राधे श्याम। जय श्याम।